गुड मॉर्निंग 5D स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय हिंदी लैंग्वेज के अंतर्गत निबंध लेखन टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। कल हमने आपको 2-3 टॉपिक दिए थे। उसमें था एक टॉपिक जिसमें कि मेरा फेवरेट कार्टून कैरेक्टर, जिसमें कि आप लोगों ने कल बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया था। और आज हम लोग बात करते हैं कि हमारी जो फेवरेट कहानी की बुक है, यानी हमारी पसंदीदा स्टोरी यानी कहानियों की पुस्तक। तो कल कुछ स्टूडेंट ने इस बारे में बताया भी था। और मानस, आपका अनंत ने नहीं बताया था। तो अनंत, आप आज बताना चाहते हैं? नो मैम। हम्म। कल क्लास नहीं ज्वाइन कर पाए थे, तो क्यों नहीं क्लास ज्वाइन किया था बच्चे? कोई बात नहीं। चलिए, कल जो हमने अनंत, जो भी स्टूडेंट्स आज ज्वाइन कर रहे हैं, कल नहीं ज्वाइन किए थे, हम लोग हमारा जो कहानी का निबंध लेखन के लिए जो शीर्षक है, यानी जो टॉपिक हमने कल दिए थे, वो था, पहला टॉपिक था हमारा पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर, जिसमें कि हम लोगों ने कल बात कर ली थी और कल आप ही लोगों ने अपने अपने पॉइंट्स लिखकर हमें बताए थे। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारी पसंदीदा कहानी की पुस्तक। हालांकि कुछ स्टूडेंट ने जो कल इस बारे में बताया था, लेकिन जो आपके सिलेबस के लिए निर्धारित की गई है, वो है हमारी पसंदीदा कहानी की पुस्तक। ठीक है? तो इस पर आप सबको सोचना है और बताना है। तो आप लोगों ने कोई ना कोई कहानी की पुस्तक तो डेफिनेटली पढ़ी होगी, ठीक है ना? तो आपकी कौन सी कहानी की पुस्तक है फेवरेट, उसके बारे में बताना है। कल मानस ने बहुत अच्छे से बताया था। मानस, आप मुझे जो आपने लिख रखा है उसे मुझे फॉरवर्ड करिएगा। वेयर इज मानस? मानस इज नॉट इन क्लास। क्लास में नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, अरबाज आपने लिखा है। ओके, डोरेमोन कार्टून कैरेक्टर। लेकिन प्लीज ऑल स्टूडेंट्स राइट द टॉपिक एंड यू हैव टू राइट ऑन दिस टॉपिक में हमारी पसंदीदा कहानी की पुस्तक, इस पे लिखेंगे सभी। ठीक है? कहानी दैट इज डिफरेंट और मेरी फेवरेट कहानी की पुस्तक दैट इज डिफरेंट। कहानी की जब बात करते हैं तो उसमें केवल एक कहानी इंक्लूड होती है, और हमारी पसंदीदा कहानी की पुस्तक की बात करते हैं तो उसमें एक कहानी कहानी नहीं होती है, उसमें कई कहानियों का संग्रह होता है। ठीक है ना? तो ये होता है। ओके आरना, बोलो बेटा। बेटा वेट, वेट करेंगे। वेट। मैं आपको बहुत ध्यान से सुनेंगे कि मैं आपसे क्या बोलना चाह रही हूँ, और ध्यान से सुनेंगे। आना ऑन योर ऑफ योर माइक। मेरी फेवरेट कहानी, मैंने ये टॉपिक आपको नहीं दिया है। हमने टॉपिक दिया है हमारी पसंदीदा कहानी की पुस्तक। मेरी फेवरेट, मेरी पसंदीदा कहानी होती तो आप एक कहानी के बारे में बताते कि हमारी ये कहानी है, इसमें राजा था, रानी थी, इसमें प्रिंस था, इसमें एक प्रिंस है, इसमें एक प्रिंसेस है, इसमें एक राजकुमारी है, वो काफ़ी स्ट्रगल करती है, देन लास्ट में वो काफ़ी हैप्पी हैप्पी लाइफ जीती है। इसमें एक एनिमल है, दो एनिमल है, दोनों फ्रेंड हैं, फिर बीच में उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, फिर लास्ट में उनका जो भी प्रॉब्लम रहते हैं वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं, फिर दोनों मित्र हो जाते हैं। मैं किसी पर्टिकुलर एक कहानी की बात नहीं कर रही। यदि हम वो टॉपिक देते कि हमारी पसंदीदा कहानी, तो आप किसी एक कहानी के किरदार यानी कहानी में पार्टिसिपेंट जितने हैं उनके बारे में, और जो इंसिडेंट्स हैं यानी जो घटनाएं हैं उनके बारे में बता सकते थे। लेकिन यहाँ पर कुछ दूसरी बात है। यहाँ पर बात ये डिफरेंट है कि वो जो हमारी पसंदीदा जब कहानी की पुस्तक आती है तो पुस्तक में केवल एक कहानी नहीं होती है। कहानी की पुस्तक जब होती है तो उसमें कई कहानियों का संग्रह होता है, यानी एक ही राइटर की कहानी होती है
बट उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज होती हैं। कोई 10 कहानियों का संग्रह होता है, कोई 12 कहानियों का संग्रह होता है, इवन जो है 100 कहानियों का संग्रह होता है। ठीक है, तो हमारी फेवरेट कहानी की पुस्तक की बात हो रही है। और अब हम इसमें इसके बारे में बता देते हैं। जैसे सपोज दैट कि प्रेमचंद के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं। हमारे सबसे ज़्यादा हिंदी के प्रख्यात कहानीकार हैं वो, और उन्होंने बहुत ढेर सारी कहानियाँ लिखी हैं। उनकी कहानियों की जो पुस्तकें हैं वो कई नामों से प्रकाशित हैं। ठीक है, तो उनकी जो कहानियों की पुस्तकें हैं वो अलग अलग नामों से प्रकाशित है, और हर कहानी की पुस्तक में अलग अलग संग्रह है। यानी कि किसी में 150 कहानियों का संग्रह है, किसी में 20 कहानियों का संग्रह है, किसी में 25 कहानियों का संग्रह है। मानसरोवर, मानहंस, इस तरीके से मानस हंस, इस तरीके से उनकी कहानियों के संग्रह के नाम है। ये तो मैं प्रेमचंद की बात कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो हम लोगों को किसी कहानी की पुस्तक की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हम लोग के जो ग्रैंड पेरेंट्स रहते थे, दादा दादी रहते थे, पेरेंट्स रहते थे, इवन माँ खासकर, वही कहानियों से एंटरटेन किया करती थी सोने के दौरान। जब हम लोग सोने जाते थे तो वो हम लोग को कहानियाँ सुनाया करती थी। तो हम लोग कहानी की पुस्तक पढ़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने पढ़ी नहीं है। लेकिन आप लोगों में मैंने अपने नीज़ और अपने भतीजों को सभी को कहानियों की पुस्तकें खरीद के दी हैं, क्योंकि उनको स्टोरीज की बुक बहुत पसंद आती है। ठीक है, तो आप लोगों को भी पेरेंट्स ने, गार्जियन ने, ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स ने, सभी लोगों ने कहानियों की पुस्तक गिफ्ट की होगी आपके बर्थडे पे। ठीक है, तो आप उसको एक बार देखें और इसमें ये स्क्रीनिंग करें कि फर्स्टली वो किस राइटर की है। राइटर की कई बार नहीं होती है, तो उसमें किस प्रकार की कहानियों का संग्रह है। उसमें पिक्चर, जो छोटे बच्चों की कहानियाँ होती हैं उसमें पिक्चर्स बनी होती हैं। पिक्चर्स के साथ साथ 2-3 स्टोरीज के नाम बता दीजिए अपनी कहानी में। हमारी कहानी की पुस्तक ये है, इसके लेखक ये हैं, और ये कहानियों की पुस्तक हमें इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि इसमें बहुत ही मनमोहक, यानी बहुत ही आकर्षित, बहुत ही सुंदर सुंदर से चित्र बने हुए हैं जो कि हमें देखने में बहुत प्यारे लगते हैं। और ये कहानी जब हम पढ़ते हैं तो इससे हमारा शब्दकोश भी, यानी जो हमारी जो शब्द होते हैं वो भी हमारे इंक्रीज होते हैं, उससे हम लोग सीखते हैं। और इसके साथ साथ इसमें बहुत ढेर सारे मॉरल हैं। हर कहानी के बीच में ढेर सारे इंसिडेंट्स हैं। और कहानी जब हम पढ़ते हैं, इन कहानियों से हम लोग बहुत ढेर सारी जो है रोचक जानकारी प्राप्त होती है। और बहुत ढेर सारी हम लोग को अंत में एक उपदेश, यानी मॉरल जो संदेश होता है वो प्राप्त होता है। और हम लोग इसका इन इन कहानियों से हम लोग अपनी परिस्थितियों से कैसे जूझा जाए और उनसे कैसे फाइट किया जाए, और फाइट करने से कैसे जीता जाए, इन कहानियों से हम लोगों ने ये सीखा। शब्दकोश आप लोगों का इंक्रीज होता है। आप लोग कहानियों की बुक पढ़ते हो तो उसपे फिर बहुत ढेर सारे फ़ायदे होते हैं ना। हम लोग कहानियों को जानते हैं कि कहानियों में कौन-कौन से किरदार होते हैं, किस-किस तरीके से फ़ाइट करते हैं। फ़ाइट मतलब आपस में फ़ाइट नहीं करते हैं, अपनी सिचुएशन के साथ में फ़ाइट करते हैं। ठीक है? स्थितियों के साथ में फ़ाइट करते हैं। ठीक है ना? तो इस तरीके की कहानियाँ होती। कई बार एक जंगल स्टोरीज़ की बुक आती है, और एक हम लोगों ने फर्स्ट सिलेबस में हम लोगों के यहाँ एक कहानी थी, अ, गुलिवर की अनोखी यात्रा। वो भी एक यात्रा की स्टोरीज़ हैं, जो कि उसमें यदि आप स्टोरी की वो बुक लेते हैं तो उसमें सिर्फ जो हमारी यात्राएं होती हैं उस पर्टिकुलर इंसान की, यानी गुलिवर की जो यात्राएं होती हैं, उसे यात्रा करने का बहुत शौक था। तो उसमें भी ढेर सारी जो उसकी यात्राओं का इंसिडेंस है वो दिया रहता है। तो आप एटलीस्ट कोई बुक होगी आपके पास में, तो उससे रिलेटेड आपको मेरी फेवरेट कहानी की पुस्तक के बारे में आपको लिखना है। ठीक है? ओके चिल्ड्रन, आप समझ पाए हैं कि मैंने आपकी पसंदीदा कहानी के बारे में नहीं कहा है, मैंने आपकी पसंदीदा कहानी की पुस्तक के बारे में कहा है। पुस्तक की जब बात करते हैं तो उसमें एक साथ कई कहानियों का संग्रह होता है। कई बार होता है कि अलग-अलग राइटर्स कहानियाँ देते हैं, कई बार होता है कि पर्टिकुलर किसी एक राइटर की स्टोरीज़ वहाँ पर कहानियों का संग्रह होता है।
अब आप समझ पा रहे, क्या किसी स्टूडेंट के पास में ऐसी स्टोरी की बुक है जिसमें एक ही साथ ढेर सारी, एटलीस्ट 5-6 स्टोरी, 2-4 स्टोरीज हों? ओके रवीना, जिया के पास में है, रवीना के पास में है। अब आप समझ पाए हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्या कह रही हूँ? समझ पाए हैं? ओके। आरना, अब आप डिफरेंस समझ पाए हो? आई एम नॉट टेलिंग अबाउट अ वन स्टोरी विच इज द योर फेवरेट स्टोरी। आई एम सेइंग विच इज द योर फेवरेट स्टोरी बुक, यानी कहानी की बुक। समझ पाए डिफरेंस एवरीवन? ओके। सो अब कोई अपनी फेवरेट स्टोरी बुक की बुक के बारे में बताना चाहेगा? चलिए, यू हैव 3 मिनट फॉर थिंकिंग अबाउट दिस टॉपिक, on this topic, so you can think and you can speak. Now you can टेक आउट योर स्टोरी बुक एंड उसको देख सकते हो। यदि उसमें राइटर का नेम मेंशन है, दैट इज़ गुड, उसको आप कॉपी कर लीजिए, लिख लीजिए। और उसमें कौन कौन सी स्टोरीज हैं, 2-3 स्टोरीज को फाइंड आउट लिख लीजिए अपने सामने। और उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसमें डेफिनेटली कक्षा 5 तक के जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनमें स्टोरीज में चित्र बने हुए होते हैं, ठीक है। कई बार चित्रों से ही सोल्यूशन दे देते हैं और कई बार उसमें ढेर सारी इंसिडेंट्स को भी रिटन फॉर्म में भी देते हैं। तो देख लीजिए, यू आर फ्री फॉर दिस। यू हैव 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, देन आई आस्क। बोलो बेटा। हाँ, उसमें क्या क्या है, कौन कौन सी स्टोरीज हैं जिया? हाँ बेटा, आप फिर कंफ्यूज हो रही हैं। मैं पर्टिकुलर एक स्टोरी की बात नहीं कर रही हूँ, डोंट से दिस अगेन एंड अगेन। उसमें एक स्टोरी है। इफ यू वांट टू से स्टोरी बुक के बारे में, so you can say. If you want to say on only one single story, don't say. I'm not asking about a one single story. Okay, रवीना बच्चा बोलिए। हम्म, 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 ओके, गुड। बोलिए बेटा आरना। हम्म, 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 हम्म,
मोटिवेशनल को हिंदी में प्रेरित करना बोलते हैं और फोटोज को हिंदी में चित्र बोलते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि इसमें बहुत ढेर सारे अनेक मनमोहक यानी सुंदर सुंदर से चित्र हैं, और इसके साथ ही साथ इसमें बहुत ही लोगों को प्रेरित कर देने वाली कहानियाँ हैं। और जिससे इसमें बहुत ही जो है व्यक्तियों को उपदेश देने वाले जो है संदेश छुपे हुए संदेश हैं, जो कि हम लोगों को जीवन जीवन को जीना सिखाते हैं या जीवन से स्ट्रगल करना फाइट करना सिखाते हैं। और अंततः हम लोग इससे जीतने की जो कोशिश होती है वो कर इसमें कोई ना कोई कहानी ऐसी ज़रूर होती है कि जिसमें स्ट्रगल होता है, और वो जो किरदार होता है खूब फाइट करते हैं अपनी सिचुएशन के साथ में, स्थितियों के साथ में, और अंततः वो हारते नहीं हैं। तो हम कहानियाँ जब पढ़ते हैं तो उससे हमारा मॉरल ही तो स्ट्रांग होता है। हम सोचते हैं कि इस कहानी का ये किरदार ने कितना फाइट किया और अंततः वो अपनी सिचुएशन से जीत गया, ठीक है ना। तो हम स्टोरीज को बुक को पढ़ते हैं तो उससे हम एंटरटेन भी होते हैं, हमारा शब्दकोश भी बढ़ता है। देन अच्छा, अब कहानियाँ पढ़ने के क्या फ़ायदे होते हैं? मान लो मैं कोई मेरी कोई फ़ेवरेट बुक है, हमने ले आए, और हमें वो पढ़ने में शुरू की कहानी बहुत अच्छी लग रही है, और बीच-बीच में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारी समझ में नहीं आ रहे हैं इंग्लिश में। तो हम क्या करते हैं? हम उसको गूगल करते हैं, देन हमें उसका मीनिंग पता चलता है। जब मीनिंग पता चलता है तो हम उससे क्या करते हैं? उससे हमारा जो शब्दकोश है वो इंक्रीज़ होता है, जो शब्द की नॉलेज होती है वो बढ़ती है। हिंदी में यदि पढ़ रहे हो, तो हिंदी में यदि कई डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं जो कि हमारी समझ के बाहर के होते हैं, तो हम अपने पेरेंट्स से पूछते हैं, फ्रेंड्स से पूछते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, मुझे बता दो, ठीक है। कई बार हिंदी में भी बहुत ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं, तो हम लोग पूछते हैं। तो चाहे हिंदी की बुक पढ़ रहे हो, इंग्लिश की बुक पढ़ रहे हो, कहानियों की बुक, उससे हमारा शब्दकोश बहुत इंक्रीज होता है, बढ़ता है, ठीक है। और साथ ही साथ हमारा मनोरंजन भी होता है। साथ ही साथ जब हमारे पास कोई काम नहीं होता तो हम लोग स्टोरी की बुक पढ़ते हैं। मामा लोग कहते हैं अच्छा चलो इतनी देर पढ़ाई कर लिए, अब अगर गेम खेलना चाहते हो गेम खेल लो, और नहीं तो अपनी स्टोरी की बुक पढ़। और जब हम लोग जर्नी कर रहे होते हैं, लॉन्ग जर्नी, जब कोई ट्रेन में, तो पहले लोग यदि एक दो लोग हैं तो अब तो ढेर सारे गेम्स हैं, मोबाइल्स हैं, अब लोग कहाँ कहानियाँ पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते थे, कहानियों की पुस्तकें ले जाकर, ढेर सारी कहानियों की पुस्तकें, यदि हम 15-20 साल पहले चले जाएं जब मोबाइल हम लोगों के पास नहीं हुआ करता था, तो हम अपना टाइम पास, हम लोगों के घरों में ढेर सारी स्टोरीज की बुक हुआ करती थी, उपन्यास हुआ करते थे। उपन्यास के बारे में हम आगे बताएंगे आपको कि उपन्यास किसे कहते हैं, क्या होता है। हाँ, नॉवेल को कहते हैं। अब नॉवेल को क्या कहते हैं, हर बात बताओगे। हाँ, तो नॉवेल जो होता है हिंदी हिंदी उपन्यास का इंग्लिश है, इंग्लिश में जो आपने बोला वही होता है उपन्यास, नॉवेल, ठीक है। ओके, तो हमने इसीलिए कहा कि हम उसके बारे में बाद में बताएंगे क्या होता है। ओके चिल्ड्रन, तो आज तो हम लोग पास मोबाइल्स हैं तो हम लोग अपना सारा टाइम उसी के साथ में स्पेंड करते हैं। अदरवाइज जब पहले हम लोग जर्नी किया करते थे 25 ईयर्स अगो, तो हम लोग ढेर सारा अपना टाइम पास करने के लिए कहानियों की पुस्तकें होती थी, हम लोग कहानियों की पुस्तकें अपने पास रखते थे। समर वेकेशंस में जब आने वाली होती थी तो हम लोग अपना टाइम कैसे स्पेंड करेंगे, तो हमारे पेरेंट्स हमें ढेर सारी स्टोरीज की बुक प्रोवाइड कर देते थे कि हमारे बच्चे कहानियाँ पढ़ेंगे और अपने टाइम को यूटिलाइज करेंगे। लेकिन आज तो सारा टाइम आप लोग मोबाइल के साथ यूटिलाइज करते हो, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि जो कहानियाँ हैं आप लोग उसकी कैसे ओपनिंग, कैसे कहानी की शुरू, कहानियों की पुस्तक के बारे में कैसे प्रारूप बना सकते हो उसके बारे में भी हम बताते हैं।